ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। साथ में जानेंगे कीड़ी नगरा सींचने के कुछ उपाय और महत्व के बारे में। कीड़ी नगरा यानी चींटियों के बिल, जहाँ पर चींटियां रहती हैं, उसे कीड़ी नगरा के नाम से जाना जाता है। सनातन संस्कृति में जानवरों का बहुत ही अधिक महत्व है। इस धर्म में हर जानवर को मुख्य रूप से माना जाता है। ये जानवर किसी न किसी देवी देवता की सवारी भी होते हैं। हम चींटियों को हर समय नजरअंदाज करते रहते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से हमारे भाग्य भी बदल सकते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी का भाव अधिक बढ़ जाए और धन की कमी रहने लगे, सर पर कर्ज का भार हो जाए तथा बनते कार्य बिगड़ने लगे, आर्थिक तंगी से ग्रस्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज की दृष्टि से ग्रसित हैं। ऐसे में चींटियों को आटा खिलाने से लाभ मिलता है, क्योंकि मेहनती चींटियां शनि देव का प्रतीक होती हैं। विशेषकर शनिवार वाले दिन तो अवश्य रूप से चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। अगर व्यक्ति भयंकर रूप से आर्थिक कर्जे के तले दबा हुआ है और सभी जतन करके थक गया है, तो एक बार चींटियों का ये उपाय उसे अवश्य रूप से आजमा लेना चाहिए, जिसमें शक्कर और आटे को बराबर मिलाकर उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से शनि महाराज की कृपा बनेगी और कर्जा उतरने का योग बनेगा। चींटियां मेहनती जीव होती हैं और वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहते हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें प्रतिदिन भोजन खिलाते हैं तो वे हमें याद रखती हैं और अच्छी भावनाएं और दुआएं देती हैं। ये वे दुआएं होती हैं जो विपत्ति के समय व्यक्ति के काम आती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति का औरा सुधरता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भूखे को भोजन खिलाने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और बदले में खुद का पेट भी भरा रहता है। ऐसे में यदि भोजन ऐसे व्यक्ति या जीव को खिलाया जाए जो उसे पाने के लिए दिन रात संघर्ष करे, तो इससे बढ़कर पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। ऐसी ही जीव होती हैं चींटियां। उन्हें प्रतिदिन आटा खिलाएं तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपनी कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए कीड़ी नगरा सीखते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चींटियां दो प्रकार की होती हैं, लाल और काली। इनमें से लाल चींटी को अशुभ और काली चींटी को शुभ माना गया है। काली चींटियों में भगवान विष्णु का वास माना गया है। अगर आपके घर में काली चींटियां दिखाई देती हैं तो ये बड़ा शुभ संकेत होता है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ गया है, बीमारियों पर अधिक से अधिक पैसे खर्च हो रहे हैं, घर में मानसिक तनाव बना रहता है, तो आपको कीड़ी नगरा सींचने का ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 किलो आटा लें, उसमें 1 किलो तक चीनी मिला लें या गुड़ मिला लें। इसमें 50 ग्राम घी मिक्स कर लें और उसे एक डब्बे में भरकर रख दें और रोजाना आप उसे सुबह कीड़ी नगरे पर डालें, अर्थात जहां पर चींटियों का बिल हो, जहां पर चींटियां रहती हों। इसे आपको 1.25 महीने तक डालना है। ऐसा करने से हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर मंगल जीवन का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अगर आप चींटियों को पीसे हुए चावल हो, उसके अंदर चीनी या गुड़ मिलाकर खिलाएं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति आती है। परिवार जनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। चींटियों को अगर आप नारियल के भूरे में चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर
नौकरी बार बार आप बदल रहे हैं तो ऐसे में बादाम पाउडर में चीनी पाउडर मिलाकर चींटियों को खिलाएं तो नौकरी के योग बनते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके परिवार पर आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही धन लाभ भी होगा। अगर आपके घर में या छत पर काली चींटियों की लंबी कतार दिखाई दे तो समझ लें कि आपका भाग्योदय होने वाला है और पैसों की भी खूब भरमार रहेगी। वहीं अगर लाल चींटियों की कतार दिखाई देती है तो ये बीमारी और असफलता का संकेत होती हैं। अगर वहीं लाल चींटियों की कतार को मुंह में अंडे दबाए निकलते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपका जीवन सुखमय होता है। नियमित रूप से कीड़ी नगरा सिंचन से हमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। अब आइए सुने कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। किसी नगर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। पोती अपनी दादी की खूब लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती, पूजा पाठ भजन कीर्तन करती तो अपनी पोती को पास बैठाए रखती। एक दिन दादी ने 7 दिन कीड़ी नगरा कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा सींचने की कहानी कहती और पोती उसका हुंकारा भरती। दोनों साथ साथ में कीड़ी नगरा सींचने भी जाया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु पोती द्वारा उद्यापन करवाना दादी को याद नहीं आया। समय बीतता गया, पोती बड़ी हो गई। अच्छा घर और अच्छा वर देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। पोती अपने ससुराल चली गई। वहां पर भी उसका खूब प्यार दुलार था, पर होनी को कौन टाल सकता है। शादी को महीना भर हुआ था कि पोती के पति को कोढ़ का रोग हो गया। बेटे की ये हालत देखकर उसकी सास बोली कि बहू के घर में आते ही मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। ये अभागन है, इसके चरण शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही बेटे को भी उसके साथ भेज दिया, इसी डर से कि घर में इसकी सेवा कौन करेगा, कहीं हमें भी कोढ़ ना हो जाए। तो बहू के साथ बेटे को भी घर से निकाल दिया और बहू से कहा कि गांव से बाहर झोपड़ी बनवा दी गई है, इसे लेकर वहां चली जा। सुबह शाम खाने के लिए रोटी मिल जाएगी। तो वह अपने पति के साथ वहां उस कुटिया में रहने लगी। तो उसकी सास 2 रोटी लेकर वहां जाती और दूर से ही रोटी रखकर वापस लौट आती। तो वह पहले एक रोटी अपने पति को खिलाती और बाद में बची हुई एक रोटी स्वयं खा लेती और अपने पति की दिन रात सेवा किया करती थी। एक दिन उसकी दादी ने पोते को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा, साथ ही चूरमे के लड्डू बनाकर भी भेज दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन को घर से निकाल दिया है और वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती है। तो ये जानकर भाई को बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी बहन के पास गया तो वहां बहन की हालत उससे देखी नहीं गई। उसने बहन को वह लड्डू दिए और घर वापस आ गया। तो बहन वह चूरमा लेकर पहले अपने पति को खिलाया, फिर स्वयं खाने के लिए बैठी तो उसे अपने मायके के दिन याद आ गए और उसका गला भर आया। उसे वह लड्डू नहीं भाई, तो उसने पास में ही एक कीड़ी नगरा था, वह उस पर डाल दिए और वापस कुटिया में आकर बैठ गई। चींटियों को चूरमा डालने से विष्णु भगवान की कृपा हुई। उसके पति के हाथ और मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। ये देखकर उसके पति ने कहा कि आज तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा कोढ़ झड़ने लगा है। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया,
तभी उसे याद आया, तो उसने बताया कि मैंने आज कीड़ी नगरा पर वह चूरमा डाला था। कोई तो बात है, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना पड़ेगा। उधर जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। तो उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ। कितने प्यार दुलार से पाला पोसा और आज उसकी ये हालत हो गई। तो दूसरे ही दिन उसकी दादी अपने बेटे बहू को लेकर पोती के पास गई और पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो पोती बोली कि दादी, शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। ये कहते हुए उसने रोते रोते सारी बात बता दी। तो उसकी दादी बोली कि बेटा, जब मैंने कीड़ी नगरी का उद्यापन किया था तो तुम्हारा उद्यापन करवाना मैं भूल गई। तो मुझे तो लगता है कि ये कीड़ी नगरी का श्राप है। अब तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने बहू से कहा कि एक कटोरी में घी और गुड़ लेकर आओ। तो बहू घी और गुड़ लेकर आई। तो दादी ने फिर कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने हुंकारा दिया। तो दादी ने कहानी कहने के बाद अपनी पोती से कहा कि बेटा, अब तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना और तुम्हारा पति हुंकारा देगा। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती बोली कि दादी, मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो 2 ठंडी रोटियां देकर जाती हैं। तो दादी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उन ठंडी रोटी को ही चूर कर 4 लड्डू बना लेना। दोनों जने 2-2 लड्डू लेकर कहानी कहना और कहानी खत्म होने पर उनमें से एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर डाल देना और पानी की कार लगाकर धोक लगाना। उसके बाद में बचा हुआ लड्डू एक एक तुम दोनों खा लेना। ये कहकर उसकी दादी और उसके माँ पिताजी अपने घर चले गए। तो उसने ये सारी बात अपने पति को बताई और कहा कि कल से मैं तुम्हें 7 दिन कहानी कहूँगी और आप हुंकारा भरना। तो पति ने कहा कि अगर ऐसा करने से मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं हुंकारा जरूर भरूंगा। दूसरे ही दिन से उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। वह अब रोजाना कहानी कहती और उसका पति हुंकारे देता। 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन उसने स्नान किया और पति तो स्नान कर नहीं पाया। तो बहू ने उस पर पानी के छींटे देकर उसे शुद्ध किया और पकड़ कर ले जाकर कीड़ी नगरे के पास बैठा दिया। उसने कहानी कही और पति ने हुंकारा दिया। कहानी खत्म होने पर दोनों ने एक एक लड्डू कीड़ी नगरी पर बुरका दिए और पानी की कार लगाकर हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे कष्ट दूर करो। जो भी कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करो। ऐसा कहते ही उन दोनों पर विष्णु भगवान की कृपा हुई और उसका पति पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गया। दोनों बहुत ही खुश हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह वह दूर से ही बहू को रोटी देकर जाने लगी। तो चारपाई पर बैठे हुए अपने बेटे को पहचान नहीं पाई और चिल्लाकर बोली कि चारपाई पर किसे बैठाया है? मेरा बेटा कहाँ है? तो बहू बोली कि आपका बेटा यही है। फिर भी विश्वास नहीं होता है तो सासू चांदी की पहन ले अंगिया, लोहे की तान ले तनात, तब आएगी बारात। अपना सारा परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें भी अपना लेना। सास अपने घर आ गई और अपने पति को आकर सारी बात बताई। तब उसने कहा कि वह हमारा बेटा है। उसे यहाँ से गए हुए 6 महीने हो गए। शायद तुम इसीलिए पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी और लोहे की तनात तान दी। गंदी नाली से एक लोटा भरकर जल लिया। फूटी हुई थाली ले ली। ज्वार का एक डोंटा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने के लिए चल पड़े। तब फूटी हुई थाली सोने की हो गई और जो जल लोटे में गंदा पानी था
वह गंगा जल हो गया। जो ज्वार का डोडा लिया था उसके मोती के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची तो माँ की छाती से दूध की धार बेटे के मुंह पर तथा बहू के घूंघट पर गिरी। उसके बाद वह अपने बेटे और बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। घर आने के बाद अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरे की कहानी का चमत्कार सुनकर सास बोली कि हे कीड़ी नगरा, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखना। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो। हे विष्णु भगवान, जिस तरह आपने बुढ़िया माई के घर अन्न धन का वास किया, उसी तरह जो भी आपकी इस कथा कहानी को सुने, कीड़ी नगरा को सींचे, उनके घर में भी सुख समृद्धि बनाए रखना, सुख सौभाग्य का वास करना। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। तब बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही रहूंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी। तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। तो बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। मरने के बाद बुढ़िया माई को एक सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बहू ने सोचा किसी को काट न ले, इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए
घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 3 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को एक एक दे दी और तीसरे ईंट से कहा कि इन्हें बेचकर अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिनों के बाद फिर सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और ऐसा करने से उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।